नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बायोस्कोप न्यूज़। मैं बाबा पीयूष पांडे। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षकों की जो बातें हैं वो तो अलग ही होती है, क्योंकि शिक्षकों का जो असर है वो कहाँ तक जाएगा कोई जान नहीं पाता है। एक संस्कृत में एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु में ही सारे देवता, सारे ब्रह्मांड छिपे हुए हैं। और गुरु दिवस के, शिक्षक दिवस के अवसर पे आज हम लोग सूर्यकुंड परिसर में हैं। सूर्यकुंड धाम आपको नज़र आ रहा होगा और हमारे साथ समाज सेवी सुनील कुमार जुड़े हुए हैं और सिद्धार्थ गुरुजी जुड़े हुए हैं। इनसे सवालात तो नहीं करूंगा, बस कुछ इनसे संदेश लेना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस को किस रूप में ये देखते हैं और क्या क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले गुरुजी आपको नमस्कार। नमस्कार। शिक्षक दिवस की आपको शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के और शिक्षा का जो आडंबर जिस प्रकार से आज के समय में है, पहले शिक्षक और जो विद्यार्थी होते थे उनके बीच का रिश्ता और आज के समय में आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वेदों में कहा गया है, विद्या विमुक्त है सा विद्या। विद्या विमुक्ति देता है वही विद्या है, अन्यथा सब आडंबर है। लेकिन आज शिक्षा की जो स्तर है वो हमारे परंपरा के अनुसार नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सभी शिक्षकों से अपेक्षा रखता हूँ कि शिक्षा में थोड़ा सुधार करें। आज अनुशासन की बड़ी कमी हो गई है, इसलिए शिष्य और गुरु में संबंध जो है वो थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। तो अनुशासन पर ध्यान दें और थोड़ी आध्यात्मिक शिक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि तभी समाज व्यवस्थित रह सकता है, तभी जीवन में सुखी रह सकता है। जब तक आध्यात्मिकता नहीं होगी तब तक शांति नहीं होगी। तो आध्यात्मिक शिक्षा की जब बात आती है आज के समय में, जब से सीबीएसई पैटर्न, आईसीएसई पैटर्न और सारे जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाएं, एजुकेशन को अलग तरीके से दिलाने का प्रयास करते हैं। उस समय में आप कहते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा, तो वह कैसे संभव हो पाएगा? संभव हो सकता है। अंग्रेजी हमारी भाषा तो नहीं है, लेकिन एक देश दूसरे देश से हम कांटेक्ट की भाषा इसको मान सकते हैं। हमारी जो मूल भाषा है वो है हिंदी है, संस्कृत है। थोड़ी समय निकाल करके, जैसे हम इंग्लिश को सीखने में 5-6 साल लगाते हैं, हम थोड़ी समय में अपने शास्त्रों का संक्षिप्त शिक्षा देना शुरू करें तो बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। चलिए, आइए अब हम लोग सुनील जी से जुड़ते हैं। सुनील जी से जानना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस को आप किस रूप में देखते हैं और आज के शिक्षक और विद्यार्थियों की क्या सामंजस्यता होती है, आप अपने शब्दों में बताएं। जय हिंद, जोहार झारखंड। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सूरजकुंड परिसर में आपको यहां पर भेज करके और शिक्षा दिवस पर कुछ कवरेज करने के लिए भेजे हैं। और इस अवसर पर हमारे गुरुजी, आदरणीय गुरुजी यहाँ पे उपस्थित हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश में, प्रदेश में और ग्रामीण में जितने भी सरकारी हो, गैर सरकारी हो एवं पाठशालाएं हो, सभी जितने भी शिक्षक हैं सभी को मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूँ। देखिए, आज की जो शिक्षा है, अगर हम लोग पुरानी बातें करें तो उस समय और अभी में बहुत अंतरल हो गया है। अभी डिजिटली और दुनिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल के बिना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी मेरा एक कहना है कि सारा कुछ को ध्यान में रखते हुए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। और मैं, जैसा कि गुरुजी अभी बताए कि अध्यात्म ज्ञान बहुत ज़रूरी है माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए। मैंने भी बचपन से इनसे बहुत सीखा हूँ, देखा हूँ। हालांकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी दुनिया के माध्यम से डिजिटल में तो ये टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल उतना ही करें। मैं सभी शिक्षकों से, सभी बच्चों से और जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि डिजिटल मीडिया का ज़माना है और उसका उपयोग आप उतना ही करें जितना आपकी उसकी आवश्यकता हो। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन भटकते जा रहा है, डिजिटल की ओर बढ़ते जा रहा है। तो मेरा खास अनुरोध होगा शिक्षकों से भी और बच्चों से भी कि समय अनुकूल ही उसका प्रयोग करें और अपना करियर पे ध्यान दें। स्वामी विवेकानंद जी भी बोले हैं कि उठो जागो और तब तक दौड़ते रहो जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
मैं स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानता हूँ, मैं उनका बहुत आदर्श हूँ। मतलब जीवन में जितने भी मैंने काम किया है स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे मैंने किया है। सुनील जी, ऐसा है कि आपका शिक्षा से पुराना लगाव रहा है, आपके पिताजी भी शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षक के रूप में भी आपने कार्य दिया है और अभी भी आप शिक्षा को लेकर के क्षेत्र में बहुत सारी मुहिमें चलाते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से भाषा की शिक्षा जो है नई शिक्षा नीति से हटाई जा रही है, हिंदी है, और शिक्षक के रूप में भी आपने कार्य दिया है और अभी भी आप शिक्षा को लेकर के क्षेत्र में बहुत सारी मुहिमें चलाते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से भाषा की शिक्षा जो है नई शिक्षा नीति से हटाई जा रही है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत जो है हमारा, संस्कृत पढ़ने से भारत हमारा विश्व गुरु हुआ करता था, आज वो जो भाषा हैं वो भाषाएं हटाई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत बड़ी एक विषय है और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और सबसे पहले मेरे पापा भी शिक्षक थे तो मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज हमारे पापा हमारे बीच नहीं हैं और आज जितने भी शिक्षक हैं सभी को मैंने सभी के चेहरे में मैं अपने पापा का ही चेहरा देखता हूँ और सभी से मेरा उम्मीद भी होता है कि आप बच्चे को अपने बच्चे के जैसा पढ़ाएं, जैसे मेरे पापा भी मुझे शिक्षा देते थे। तो दूसरा विषय आपका ये था कि संस्कृत जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। देखिए, प्राचीन में अगर आप जाएं, बहुत पुरानी बातें अगर आप बात करें तो आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। और जितने भी गुरुकुल है और जितने भी आपका ये आश्रम चल रहे हैं, नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखते हैं ना, अगर खोज भी होती है ना तो धीरे धीरे संस्कृत की ओर बढ़ते करते हैं। तो अगर ये हो रहा है तो बहुत सही नहीं हो रहा है। और अगर लास्ट स्टेज में देखते हैं, अमेरिका देखिए, इंग्लैंड देखिए, सब हमारी पुरानी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। जापान ने भी ये दावा किया है कि वो संस्कृत से ऐसा सुपर कंप्यूटर बना रहा है जो आज के कंप्यूटर से 500 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। फिर हमारे देश में संस्कृत को क्यों अलग किया जा रहा है? यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को अलग किया जा रहा है। बच्चों में मानसिकता आए दिनों अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप भी देखते होंगे कि विद्यालयों में जब बच्चे जाते हैं तो अगर गलती से वो कलावा बांध के जाएं या माथे में चंदन लगा करके जाते हैं तो इसमें शिक्षा नीति कहाँ से आ जाता है? उनमें ऐसा मन में मानसिकता क्यों भरा जाता है कि ये करने से वो पीछे हो जाएंगे, जबकि यही संस्कृति से आज भारत हमारा अपना अलग पहचान बनाया पूरी दुनिया में। सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी हाल में ही बहुत सारे विद्यालय में देखा गया कि अगर बच्चे लोग चंदन लगा के जा रहे हैं तो उनको पनिशमेंट दिया गया। इसका मैं विरोध करता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो पुराने काल में देखा करते थे हम लोग, ये चंदन लगाने से बहुत ज़्यादा ये मतलब जो बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हम इनको विरोध करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि संस्कृत जो विषय है जो हमारे उच्च स्तर पे हैं, जैसे नई शिक्षा नीति लागू हो रहा है, तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि जो उस शिखर पे बैठे हुए हैं और जो जिनके बागडोर में जनता ने प्रतिनिधित्व करने के लिए जो पावर दिए हैं, उनका एक दायित्व बनता है। और बोल्डी रूप से अगर हम चिल्ला के बोलेंगे तो मेरी बात कोई नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा कागज़ कलम चला देंगे तो उनका बहुत लोग सुन लेंगे। तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि ये सभी चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान दें और थोड़ा इसको बचाने का काम भी करें। चलिए, बहुत अच्छा। और इसी के साथ आप सबों को फिर से शिक्षक दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।